हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए इस पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले हम लोग इसके हेडलाइन के बारे में जानेंगे। इसका हेडलाइन है फेमेन संगठन। फेमेन संगठन से जुड़े मुद्दे पर हम लोग इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। फेमेन संगठन क्या है और ये किस रूप में काम करती है, इसका स्थापना कहाँ हुआ, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। फेमेन एक अंतर्राष्ट्रीय नारीवाद और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में यूक्रेन में हुई थी। यह संगठन महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। इसका स्थापना इस संगठन की स्थापना यूक्रेन की राजधानी कीव में की गई थी। आना हुस्टोल ने किया था। फेमेन चर्चा में क्यों रहता है, फेमेन चर्चा में आखिर क्यों रहता है, आप लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। फेमेन की सबसे बड़ी पहचान इसका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। संगठन की कई महिला कार्यकर्ता विरोध के दौरान अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कि टॉपलेस प्रोटेस्ट पर नारे लिखकर प्रदर्शन करती है। उनका तर्क है कि महिलाओं के शरीर को वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह देखने वाली मानसिकता के खिलाफ यह एक प्रतीकात्मक विरोध है। वो लोग पूर्ण रूप से अपने टी शर्ट को ही उतार लेती हैं। हालांकि इस तरीके को लेकर दुनिया भर में काफी विवाद भी होता है। कुछ लोग इसे महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अनुचित या अत्यधिक उग्र विरोध का तरीका मानते हैं। फेमेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। संगठन महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाता है। दूसरा चीज है मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ। फेमेन ने यूक्रेन और अन्य देशों में सेक्स ट्रैफिकिंग और देह व्यापार से जुड़े शोषण के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। तीसरा चीज है धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता का विरोध। संगठन का मानना है कि कुछ धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती है, इसलिए यह इनके खिलाफ प्रदर्शन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फेमेन लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। संगठन के प्रमुख आंदोलन। यूक्रेन में विरोध। शुरुआत में संगठन ने यूक्रेन में महिलाओं के शोषण, भ्रष्टाचार और सेक्स टूरिज्म के खिलाफ प्रदर्शन किए। यूरोप में विस्तार। बाद में संगठन ने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सहित कई देशों में अपनी गतिविधियां शुरू की। फेमेन ने कई बार चर्चा और धार्मिक नेताओं की नीतियों का विरोध किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद पैदा हो गया। संगठन की आलोचना भी कम नहीं हुई है। आलोचकों का कहना है कि विरोध का तरीका बहुत उग्र है, यानी कि टी शर्ट उतार लेना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। इससे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटक सकता है। कुछ प्रदर्शन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। समर्थकों का इसमें क्या मानना है, क्या कहना है? यह तरीका मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। महिलाओं के अधिकारों पर वैश्विक चर्चा शुरू होती है। समाज में मौजूद लैंगिक असमानताओं को उजागर करने में मदद मिलती है। भारत में फेमेन की क्या भूमिका है? भारत में फेमेन की गतिविधियां बहुत सीमित रही है, फिर भी समय समय पर भारतीय मीडिया में संगठन की चर्चा होती रही है, विशेषकर तब जब उनकी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन या विवाद की खबर सामने आती है। फेमेन एक ऐसा संगठन है जिसने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। इसकी कार्यशैली काफी विवादित रही है, लेकिन समर्थकों और आलोचकों दोनों का मानना है कि इसने महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से उठाया है। इसलिए फेमेन को केवल उसके विरोध के तरीके से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्यों, अभियानों और सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में भी समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फेमेन संगठन क्या है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका कोई भी टॉपिक आप लोग इस चैनल का मत छोड़िएगा, क्योंकि हर टॉपिक काफी टॉपिकल होती है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक पे आप लोग जरूर ध्यान बना करके रखेंगे
और फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।